जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे स्टॉक जो अभी मात्रा में कम है, ठीक, जिनका जो प्राइस है अभी कम है, लेकिन आने वाले 1 से 2 साल में वो प्राइस बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं। आप बोल सकते हैं कि मल्टी बैगर बनने वाले हैं, ठीक। मान सकते हैं कि 500 एक से बड़े एक स्टॉक है, ठीक। जैसे जैसे आप लास्ट तक जाएंगे आप एक से एक स्टॉक को देखेंगे जो जल्द से जल्द हमने इस क्रम में लगाया हुआ कि जो स्टॉक थोड़ा देरी से जाएंगे उसको मैं पहले लगाया हूँ, जो स्टॉक जल्दी चांसेस है कि मल्टी बैगर बने उसको मैं लास्ट में लगाया हूँ, ठीक। मे बी ये स्टॉक ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम स्किल अपना दिखा रहे हैं, अपने नॉलेज से मैं आप सबको बता रहा हूँ। आप सबको भी बताऊंगा कि आप भी पहचान सकते हैं कि कैसे कोई स्टॉक हम पहचाने कि अच्छा है या नहीं है। देखिए, अगर किसी स्टॉक में आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि वो सामान हमारे योग्य है या नहीं है, ठीक। उसी तरह अगर आप स्टॉक खरीदने जा रहे हैं तो आप पहले उसकी जाँच पड़ताल कीजिए। जाँच पड़ताल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस स्टॉक की मार्केट कैप को देखना है, ठीक। मार्केट कैप अगर हमारा 1000 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक, तो हम मान सकते हैं कि हाँ वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक। तो पहला काम आपको करना है मार्केट कैप को देखना है। फिर दूसरा काम करना है आपको जो कंपनी है उसके प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को देखना है। अगर उसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो 20 से अधिक है तो बहुत ही बेस्ट स्टॉक है, ठीक। 15 से अधिक है तो भी बढ़िया है, अगर 15-20 से अधिक है तो ये बेस्ट स्टॉक है, ठीक। तो आपको पहला क्या देखना है, मार्केट कैप। दूसरा इंडस्ट्री रेशियो देखना है। तीसरा देखना है डेप्थ ऑफ इक्विटी, जो उसका होना चाहिए 1.5 से कम होना चाहिए, ठीक। जो डेप्थ ऑफ इक्विटी होनी चाहिए कंपनी से मिनिमम 1.5 से कम होनी चाहिए, ठीक। चौथा हमको देखना है रिटर्न ऑफ अर्निंग रेशियो। रिटर्न ऑफ अर्निंग रेशियो पॉजिटिव में होना चाहिए और 15-20 से अधिक होना चाहिए, ठीक। पॉजिटिव में होना चाहिए। अर्निंग परसेंट देखना है हमारा 1.8 से अधिक होना चाहिए, ठीक। मिनिमम 2 पॉइंट मान सकते हैं, 2 से अधिक होना चाहिए अर्निंग परसेंट अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी स्टॉक में। तो बुक वैल्यू चेक करेंगे। बुक वैल्यू उसकी जो प्राइस है स्टॉक का उससे अधिक होना चाहिए। अगर उससे अधिक है तो दिस इज बेस्ट। सबसे पहला जो आपको देखना, 3 चीज़ तो हर एक स्टॉक में देखिएगा, मार्केट कैप, इंडस्ट्री पीवी रेशियो और बुक वैल्यू। ये 3 चीज़ देखिएगा। बुक वैल्यू अगर जो हमारा प्राइस चल रहा उससे अधिक है तो ये स्टॉक आपके लिए एकदम सोना है, सोना है, ठीक। तो इस चीज़ को देखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका प्राइस है 40 रुपये 72 पैसे और इसका जो बुक वैल्यू है 36 रुपये 14 पैसा, ठीक। ये देखिए करीब में है, अधिक प्राइस अधिक है जबकि बुक वैल्यू थोड़ा कम है, तो ये भी बेस्ट स्टॉक है। चलिए मैं उन 5 स्टॉक को बताता हूँ जिसमें हमारा जो पहला स्टॉक है रिलायंस पावर। फर्स्ट स्टॉक मेरा है रिलायंस पावर, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि क्यों बढ़िया है। क्यों बढ़िया, जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए इसका जो मार्केट कैप है वो 16,841 करोड़ है और इसका जो रेंज है प्राइस का अभी हमारे योग्य है, ठीक। इसको हम बाई कर सकते हैं क्योंकि अभी इसका प्राइस कम है और इसकी जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप भी अभी 16,841 ही है, ठीक। सॉरी 16,841 है, मतलब 1000 करोड़ से प्लस है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की तो 5.45 है और अगर इंडस्ट्री के प्रॉफिट की देखें तो हमारा 24 पॉइंट है, मिनिमम 15 से ज़्यादा है, ठीक। तो इसको देखना 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। इंडस्ट्री पीवी रेशियो उसका 15 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी ज़्यादा। तो ये 2 तरीके से हमारा ये बेस्ट है। तीसरा हम देखें तो बुक वैल्यू इसका 36 है और जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो प्राइस है 40 है, तो मे भी करीब ही है। और जबकि बुक वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्राइस से अधिक होना चाहिए, तो थोड़ा करीब ही मान सकते हैं, ठीक। तो ये स्टॉक हमारे लिए एकदम बेस्ट रहेगा, ठीक। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के मैं 2 साल पहले इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, 100 स्टॉक लिया था, मेरे पास उतना बजट नहीं था तब, तो इसको मैंने 12 रुपये 15 पैसे पे लिया था और इसको मैंने एग्जिस्ट किया था 31 रुपये पे। कब? अभी कुछ मतलब जनवरी के आसपास, ठीक। मैंने 99 स्टॉक को एग्जिट करके एक स्टॉक को इसलिए रखा था कि ये कहाँ तक जा सकता है, ठीक। तो मे भी उतना गया नहीं, 9 रुपया गया पिछले 9-10 महीने में, तो दिस इज बेस्ट। दूसरा जो हमारा स्टॉक है एलएस इंडस्ट्री, ठीक। दिस इज बेस्ट, पिछले वाली स्टॉक से सबसे बढ़िया है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ, अच्छा खासा इन्वेस्ट किया हुआ, ठीक। मतलब मेरे पास उतना बजट हो गया कि अब मैं 100 से ज़्यादा खरीद सकता हूँ, ठीक। क्योंकि मैं भी पहले मेरे पास ज़्यादा बजट था नहीं, तो मैंने इसको ख़रीदा हुआ है 48 रुपये पे, ठीक। तो इसको आप ले सकते हैं, ठीक। 49 रुपये का है। अगर हम बात करें इसकी, ये क्या हो गया भाई, मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसकी है 4165 करोड़, मतलब बढ़िया है। इसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखिए एक बार, 2453 गुना है, 2453 है, देखिए प्रॉफिट रेशियो। और इसका इंडस्ट्री प्रॉफिट रेशियो देखिए 56 है, इंडस्ट्री प्रॉफिट रेशियो 56 है। डेप्थ ऑफ इक्विटी है ही नहीं है, 1% भी डेप्थ नहीं इस पर, ठीक। रिटर्न ऑफ अर्निंग रेशियो कम है, माइनस में, उससे हमको इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। बुक वैल्यू इसका बढ़िया है, ठीक। यहाँ वो थोड़ी कंपनी कुछ फेस कर रही है लेकिन उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है पर मंथ, पर क्वार्टर, ईयरली हम देखेंगे तो पर ईयरली ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक।
प्रॉफिट नहीं कमा रही है अभी, लेकिन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। देखिए जब रेवेन्यू जनरेट होगा तभी प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब कंपनियां डेप्ट में जाती हैं तो प्रॉफिट नहीं होता। इस पर अगर मैं बता दूं, आज के जब मैं इसको देख रहा हूँ पिछले साल तो इस पर डेप्ट ऑफ इक्विटी इसकी जो थी बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक, डेप्ट ऑफ इक्विटी इसकी बहुत ही ज़्यादा थी। तो अब इसका डेप्ट ऑफ इक्विटी जीरो आ गई है, ठीक, इसकी डेप्ट ऑफ इक्विटी जीरो आ गई है, तो अब इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। देखिए अभी तक कंपनी अपना ऋण चुका रही थी, इसलिए प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, अब ये प्रॉफिट कमाना चालू करेगी। अब आप देख सकते हैं असर इसका आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसका असर आप देख सकते हैं कि जो प्रीवी क्लोज था 44 रुपये था और एक ही दिन में 5 रुपये बगाए थे, और लोअर सर्किट 44.17 है। तो इसलिए बेस्ट स्टॉक है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एलआईसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। देखिए 10% ने एक ही दिन में प्रॉफिट दिया हुआ है। अब मैं इसमें गारंटी देता हूँ कि आने वाले 6 महीने में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, बहुत ही अच्छा, ठीक। तो इसको आप ऐसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो 100 स्टॉक खरीदिए, लेकिन खरीदिए जरूर इसका, ठीक। अगला स्टॉक, जो लोग अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए होंगे कुछ दिन से, तो उनको इनसे ज़्यादा परिचित होगा। बहुत ही फेमस स्टॉक है, स्टॉक मार्केट का सबसे फेमस स्टॉक है सुजलान एनर्जी, जिसपे मैं बता दूं 31 करोड़ वैल्यूम है। वैल्यूम दिखाऊं इसका आपको, 31 करोड़ का वैल्यूम है इसका। ना देखिए 34 करोड़ 56 लाख का वैल्यूम है इसका, ठीक। टोटल ट्रेडेड वैल्यू 207 करोड़ है। मतलब स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेडेड यही है सुजलान एनर्जी, ठीक। क्यों ट्रेडेड है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस पे लोगों का विश्वास है, कुछ यूट्यूबर द्वारा, कुछ उसके द्वारा। मार्केट कैप देखिए इसका 81,000 करोड़ है, और इसका जो इंडस्ट्री पी रेशियो 55 है, और बुक वैल्यू 4.48 है, ठीक। रिटर्न ऑफ अर्निंग रेशियो भी बढ़िया। इससे पहले सब माइनस में था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी कवर कर रही है। आपको दिखा दूं तो इस कवर रेवेन्यू देखिए 10,000 करोड़ की रेवेन्यू जमा कर रही है। प्रॉफिट भी देखिए पिछले 2-3 साल से प्रॉफिट भी कमा रही है। तो इसलिए अगर आप सस्ते बजट में पाना चाहते हैं तो आप इसको स्टॉक में खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया सुजलान एनर्जी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आप उस पर जाके इसको देख सकते हैं कि हाँ इसको कब खरीद सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि आप कब खरीदिए कब बेचिए डिटेल से, ठीक। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास अभी बजट नहीं है तो आपको थोड़ा राहत मिलेगी कि हाँ इतने समय बाद ही अप जाएगा, ठीक। अगला जो है ट्रेडेंट एक टेक्सटाइल कंपनी है, और इसका जो अभी का प्राइस है वो 28 रुपये 62 पैसे है, ठीक। जो अभी का है प्राइस इसका 28 रुपये 62 पैसा है। इसको देखते हैं क्यों ये खरीदना बेस्ट है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसको खरीदिए, मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्यों खरीदिए, क्या लक्षण है इसके, ये भी बता रहा हूँ। ये हर एक चीज़ को जानना चाहिए कि अगर आप कोई स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप सेलेक्ट करते हैं कि ये कपड़ा मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, इसमें क्या क्वालिटी है। तो उसी तरह मैं आपको क्वालिटी चेक करना बता रहा हूँ स्टॉक के, ठीक। तो आप क्वालिटी चेक करिए। ट्रेडेंट 28 रुपये 62 पैसे पे है। आइए थोड़ा इसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं, ठीक, फिर आगे बात करते हैं। ट्रेडेंट के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रमोटर 73% है, प्रमोटर जो होते हैं वो 73% है, रिटेल 23% है, और फॉरेन इंस्टीट्यूट इसके 3% है, ठीक। प्रमोटर जो होते हैं यही किसी स्टॉक को प्रमोट करते हैं, तो एक बेस्ट क्वालिटी है, ठीक। और भी हम देखते हैं जो मैंने आपको बताया अन्य तीनों में। और इसका अगर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू इसका जो है 1700 करोड़ 1718 करोड़, मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रही है। प्रॉफिट भी देखिए, प्रॉफिट जनरेट करेगी नहीं, देखिए प्रॉफिट भी बना रही है, 100-150 करोड़ की प्रॉफिट भी बना रही है, ठीक। रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है और प्रॉफिट भी बना रही है, ठीक। अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल की तो इसकी जो मार्केट कैप है वो है हमारा 14,000 करोड़ की, और जो इसका इंडस्ट्री पी रेशियो 34 रुपये है। रिटर्न ऑफ अर्निंग रेशियो भी पॉजिटिव में है, अर्निंग परसेंट भी पॉजिटिव में है, डिवाइडेंड भी देती है। जो कंपनी डिवाइडेंड देती है वो कंपनी सबसे बेस्ट होती है। डिवाइडेंड क्यों दिया जाता है? डिवाइडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश, मतलब जो प्रॉफिट होता है उसका हिस्सा कंपनी देती है। तो बिना प्रॉफिट के कंपनी ने डिवाइडेंड तो दिया नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका प्रॉफिट होगा नहीं तब तक आप किसी को कैसे देंगे, पहले अपने कमाएंगे ना। तो इसमें देखिए डिवाइडेंड दिया हुआ है, ठीक। तो इसलिए कंपनी बेस्ट है, ठीक। बुक वैल्यू भी इसकी अच्छी खासी है, इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट करिए। मैं बता रहा हूँ ट्रेडेंट में अगर हम बात करें इसकी कितना डिवाइडेंड देती है, तो अगर मैं आपको डिवाइडेंड दिखा दे रहा हूँ, यहाँ इवेंट में आके डिवाइडेंड दिखा दे रहा हूँ। देखिए न्यूज में होगा यहाँ से, ठीक। देखिए यहाँ पर 50 पैसे पर शेयर डिवाइडेंड मिला 27 मई को, फिर 21 मई को 50 पैसा पर शेयर इसने दिया था। सोचिए अगर आप इसमें 10,000 लगाए होते तो 5,000 तो आप वैसे पा गए होते, ठीक। तो ये
पर शेयर डिविडेंड देती है, तो इसलिए आप ट्रेडेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, इसलिए ट्रेडेंट बढ़िया है। अभी 28 रुपये 62 पैसे है, इस पर जाइए इन्वेस्ट करिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे बेस्ट वीडियो आप देखते होंगे ना दूसरों की वीडियो में, हमारी वीडियो में आपको अंतर साफ पता चलेगा।